ऐसा नहीं है कि भगवान केवल मंदिर में ही रहता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, वन, पहाड़, नदी, झरना, मन के अंदर मन के बाहर, इतना ही नहीं, तुम्हारी दृष्टि की जहाँ तक पहुँच है, यदि ईश्वर की रची हुई इस प्रकृति से छेड़खानी करोगे तो ध्यान रखना, ब्रह्मांड की हर चीज अद्यतन यानी अपडेट होती है। भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, अतिवृष्टि, ज्वालामुखी का फटना। यदि आप प्रकृति के साथ विनम्र हो तो समझ लो ईश्वर को जानते हो। आप सभी को करबद्ध प्रणाम। फिर से एक नए विचार के साथ मैं भीम सिंह राजपूत, माय यूट्यूब चैनल एक अध्ययन विचार मंथन। अपने विचार से ईश्वर सर्वत्र है, उसकी रचना यानी प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल मंदिर में ही रहता है, वह प्रकृति के हर कण में विद्यमान है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, वन, पहाड़, नदी, झरना, सजीव निर्जीव आदि सभी वस्तुओं में व्याप्त है। मन के अंदर मन के बाहर, इतना ही नहीं, तुम्हारी दृष्टि की जहाँ तक पहुँच है वहाँ भी भगवान समाया हुआ है। यदि आपकी आंखें अंतरिक्ष मंडल को देख रही हैं तो वहाँ भी कह सकते हैं एक अलौकिक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चला रही है, वही ईश्वर है। सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, ये सब उसी ऊर्जा से ही परिक्रमण कर रहे हैं। हम आप जो कर रहे हैं उसी के प्रताप से है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। यह हमने किया, यह आपने किया, यह हम भाव है, हम सिर्फ उसके कार्यकर्ता हैं। जिस सत्कर्म में हमें संलग्न किया है उसको सदाचरण के साथ और अनुशासन में करते रहना चाहिए। यदि ईश्वर की रची हुई इस प्रकृति से छेड़खानी करोगे तो ध्यान रखना, दुनिया की या कह सकते हैं ब्रह्मांड की हर चीज अद्यतन यानी अपडेट होती है। संकेत के लिए कहें तो पृथ्वी पर जो भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ज्वालामुखी का फटना, बीमारियों का भयंकर प्रकोप आदि प्राकृतिक आपदाएं, इनको दूसरे शब्दों में कहूँ तो यह हमारे कर्मों का ही प्रतिफल है। हम आप प्रकृति के साथ जो अनाचार करते हैं, जिस कारण यह पृथ्वी अद्यतन अर्थात अपडेट होती रहती है, या कह सकते हैं पृथ्वी पुनः से संतुलन अथवा रिवैलेंस करती है। इसलिए प्रकृति की रक्षा करना ही हमारी संस्कृति है और ऐसे ही अमूल्य संस्कृतियां हमें संस्कारित करती हैं। यदि आप प्रकृति के साथ विनम्र हो तो समझ लो ईश्वर को जानते हो। प्रकृति ही ईश्वर का मूर्त रूप है और जो ऊर्जा इसको चला रही है वही ईश्वर का अमूर्त रूप है। धन्यवाद। अपने विचार से ज्ञान का सही प्रवाह है। ज्ञान जब सही जगह, सही समय और सही व्यक्ति तक पहुंचता है तो वह जीवन को सरल, सहज और आनंदमय बना देता। जैसे जल की बूंदें इस गुलाब पर पड़ने पर मोतीमय हो गई और गुलाब को मनमोहक बना दिया और हम इस दृश्य को देखकर आनंदित हो रहे हैं। अपितु यह बूंदें धूल पर गिरती तो धूसर हो जाती और प्रचंड अग्नि पर तो तुरंत नष्ट हो जाती। सम्यक ज्ञान व्यक्ति को अहंकार से मुक्त कर विनम्रता और सही दिशा की ओर ले जाता है। यह न केवल निर्णय लेने की क्षमता सुधारता अपितु आत्मविश्वास बढ़ाकर कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाता है। अध्ययन करने के बाद जब ज्ञान अनुभव में बदलता है तो यह आत्मा को शांत करता और जीवन को सार्थक बनाता है।